CSS 2025 के एग्जाम को सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और इंग्लिश एसए के एग्जाम के लिए। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट को, हर एस्पायरेंट को जो है कंसिडर करने चाहिए और इनको पढ़ के अपेयर होना चाहिए इस एग्जाम में। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास की गई है रिसेंट पार्लियामेंट की तरफ से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, पूरा जो जुडिशरी का फ्रेमवर्क है वो चेंज हुआ है, उसको रिफॉर्म किया गया है। कुछ नए आर्टिकल्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 9 थे इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है कि रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स। सो उस हवाले से ये जो डिबेट है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपेयर होना है 2025 में तो आप इस टॉपिक को लाजमी कंसिडर करें, लाजमी तैयार करें। एक तो ये जो टॉपिक है ये अहम है। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास अहम है, इट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर अक्सर ही सवाल पूछता रहता है। इवन 2024 में उसने इंग्लिश एसे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछा। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में हर बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर जो है सवाल पूछा जाता है क्योंकि इवन आफ्टर 76 ईयर्स हमारे पास कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि टेन्योर पूरा कर सका हो, और जो सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंट साइकिल ऑफ चेंजिंग रिजीम है वो आपको नजर आता है पाकिस्तान की रियासत में। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो टॉपिक है वो अहम है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टॉपिक वो रिलेट कर सकता है इकोनॉमिक्स के साथ। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का नेक्सस जो कि पहले हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में नजर आता था, लेकिन आजकल एग्जामिनर आपसे इस तरह के सवाल पूछता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक क्रंच कैसे एग्जॉस्पेट होता है, कैसे बढ़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। सो जो तीसरा टॉपिक हमारे लिए अहम है जो कि स्टूडेंट को करके जाना चाहिए वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, जो कि 2001 में एक बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली दिस इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, और यहाँ पे जो मेजर स्टेक होल्डर हैं एससीओ में वो पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना है। और इस बार तो एससीओ का जो समिट है वो पाकिस्तान में हुआ है। सो एससीओ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एससीओ के ऊपर पहले भी वो कई बार सवाल पूछ चुके हैं। एससीओ के रिगार्डिंग डिफरेंट डिबेट्स हैं कि क्या ये एंटाई वेस्टर्न क्लब है या फिर ये यूएन को काउंटर कर सकता है, या फिर क्या जो रीजनल इंटीग्रेशन है, इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑन द पेज बहुत अच्छी है। ऑन द पेज आप इसको कह सकते हो कि बहुत बेहतर है, लेकिन हकीकत में इसके पास ऐसा जितनी पावर नहीं है कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, रीजनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करा सके। सो एससीओ जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि समिट भी पाकिस्तान में हुआ, और एससीओ से रिलेट करके पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जयशंकर ने जो है विजिट किया पाकिस्तान का ड्यूरिंग द एससीओ समिट। इसके अलावा जो अगला टॉपिक हमारे पास अहम है ये है हमास इजराइल वॉर। हमास इजराइल वॉर की अगर हम बात करें तो एक तो रीजनल कन्फ्लिग्रेशन की सेंस में अहम है क्योंकि ईरान और इजराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। इवन अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं, उसके दौरान भी आज सुबह भी जो है एक एयर स्ट्राइक कैरिड आउट की गई है इजराइल की तरफ से अगेंस्ट ईरान। उससे पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक जो है कैरिड आउट की थी अगेंस्ट इजराइल। उससे पहले इजराइल ने ईरान की एम्बेसी इन सीरिया वहां पे एयर स्ट्राइक कैरिड आउट की थी। सो जो रीजनल कन्फ्लिग्रेशन का थ्रेट है, इजराइल की जो एट्रोसिटीज हैं, दे आर कंटिन्यूड इन लेबनान, दे आर कंटिन्यूड इन गाजा, और ईरान के अगेंस्ट भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। सो जो रीजनल कन्फ्लिग्रेशन का थ्रेट है वो अहम रहेगा कि किस तरीके से ये जो वॉर है पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकती है। सो हमास इजराइल वॉर के हवाले से एक तो डोमेन आपने ये कवर करनी है। दूसरी जो डोमेन आपने इसमें कवर करनी है, इट इज रिलेटेड टू द रोल ऑफ ओआईसी, के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन द इंस्टीट्यूट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई थी जो वर्क करेगी मुस्लिम राइट्स के लिए। जो प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स है अक्रॉस दी ग्लोब, अगर वो सफर कर रहे होंगे तो उनके ऊपर बात करेगी, उनके राइट्स के लिए आवाज उठाएगी। सो ओआईसी का रोल जो है उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ओआईसी के ऊपर अक्सर पहले भी वो सवाल पूछ चुका है कि ओआईसी इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूट और उसके रीजन क्या है फेलियर के। सो ये जो करंट डायनामिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप अंडर न्यू रिजीम,
कि जब भी बाइडेन पावर में आए थे तो तब भी हमसे इस तरह का सवाल जो है एग्जामिनर की तरफ से पूछा गया था एस्पायरेंट से। सो अब चांसेस हैं कि क्योंकि एक नया इलेक्शन आ रहा है और वहां पे डेमोक्रेसी का टेस्ट है यूएसए में, सो न्यू इलेक्शंस के बाद इफ ट्रम्प केम टू द पावर देन देयर आर मोर चांसेस कि वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। लेकिन अगर जो वो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पावर को कंटिन्यू करते हैं और वही अगर पावर में आते हैं इस बार, तो फिर शायद आपसे लेस चांसेस हैं कि इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए। लेकिन अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए रिगार्डिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशन। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर जाहिर चेंज हो रहा है, रोल ऑफ मिडिल पावर्स बढ़ गया है, मिडिल पावर कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो कि ब्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में वो बड़ी अहम है, उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जैसे मैंने बताया कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन हमास एंड इजराइल ऑब्वियसली, बट बिसाइड ऑफ हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया और उसके अलावा जो लेबनान में और ईरान इजराइल कन्फ्रंटेशन, इन सारी चीजों को आप जब देखते हो तो एक मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है कि रीजनल ऑर्डर है, उसके ऊपर वो सवाल आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ जो अगला टॉपिक हमारे लिए अहम है वो है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन मैंने बताया कि पाकिस्तान के हवाले से किस तरीके से रेलेवेंट हो सकता है अगर ट्रंप आता है, लेकिन अगर ट्रंप आता है तो ग्लोबली भी वो चीजें रेलेवेंट हो सकती हैं, बिकॉज ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स जो है मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, व्हाइल ऑन द अदर हैंड जो ट्रंप जो है वो यूनिलैटरलिज्म के ऊपर बिलीव करता है। इनके वर्ल्ड व्यू जो है वो डिफरेंट है डेमोक्रेट्स का एंड रिपब्लिकन्स का। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आते हैं तो नेटो के हवाले से, बिकॉज नेटो कंट्रीज जो हैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं करती जितना यूएस कंट्रीब्यूट करता है। सो हो सकता है वो जो नेटो का डिफेंस अलायंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बिकॉज ट्रंप कभी भी जो है उतनी फंडिंग उन चीजों के हक में नहीं है जितनी सपोर्ट जो है डेमोक्रेट्स की तरफ से नेटो कंट्रीज को की जाती है, इवन यूक्रेन को की जाती है। जब नेटो की अगर फंडिंग बंद होती है तो जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा। सो जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आते हैं तो हो सकता है कि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको रशियन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आए। सो डोनाल्ड ट्रंप का जो कम बैक है वो अहम रहेगा दुनिया के लिए। सो इस हवाले से जो यूएस इलेक्शन है वो अहम रहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो वॉर चल रही है यूएस इजराइल एंड हमास की, उसके ऊपर भी जो ट्रंप का स्टांस होगा वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को रन करेगा। सो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आप यूएस जो इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका में उसको भी देखें। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से जो टॉपिक अहम है वो है राइज ऑफ टेररिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान। एक्सट्रीमिज्म की वेव बहुत ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, सो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके साथ साथ जब से तालिबान गवर्नमेंट पावर में आई है तब से जो टीटीपी का राइज है और उसके जो थ्रेट्स बढ़े हैं पाकिस्तान में, टेररिस्ट अटैक्स बढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए अहम है वो है थ्रेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए थ्रेट्स पोज कर रहा है दुनिया को, जैसे कि डीप फेक्स का थ्रेट है, उसके अलावा जॉब डिस्प्लेसमेंट का थ्रेट है। ये टॉपिक जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अक्सर इंग्लिश ऐसे और इसके साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स है वहां पे आपसे पूछे जा चुके हैं पहले भी। सो देयर आर मोर चांसेस के थ्रेट्स रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर वो आपसे एक टॉपिक पूछ सकता है। इसके साथ साथ जो आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले महीने जो है नवंबर में वो COP29 होने वाली है। सो COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है उसका जो इस बार COP29 का समिट है वो होने जा रहा है बाकू अजरबैजान में। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस हवाले से भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो क्वेश्चन हर साल ही पूछ लेता है। जिस तरीके से वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, फ्लड्स और ये जो सारे थ्रेट्स हमारे पास क्लाइमेट चेंज से आ रहे हैं, इसके ऊपर वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। सो देयर आर मोर चांसेस कि इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सो ये 10 से 11 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये टॉपिक्स आपको कंसल्ट करने चाहिए इससे पहले कि आप CSS 2025 में अपेयर हो।